तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम्
कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् देवपूजनम् कर्मयोग पर विचार करने से पूर्व पूर्व पठित प्रसंग का एक संक्षिप्त रूप देखते हैं। मुख्य रूप से 3 पड़ाव मनुष्य के जीवन में देखने को मिलते हैं। पहला है परिस्थितिवाद, दूसरा कर्मवाद और तीसरा ईश्वरवाद। परिस्थितिवाद में मुख्य बात यह है कि व्यक्ति अपने सुख दुख का मुख्य हेतु अपने आसपास की परिस्थिति को मानता है। इसलिए वो परिस्थिति को किसी भी उपाय से अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, चाहे दुष्कर्म का सहारा लेकर के ही क्यों ना ऐसा करना पड़े। तो ये जो परिस्थितिवादी व्यक्ति है, ये कोई आलसी प्रमादी व्यक्ति नहीं है, ये भी कर्मठ व्यक्ति है। गलत काम करने के लिए भी कर्मठता तो चाहिए। तो वो चूंकि परिस्थिति में उसको सुख दुख का हेतुत्व तो दिखता है, जब भी परिस्थिति दुखद होती है, प्रतिकूल होती है, तो वो वांछनीय नहीं होती, इसलिए उसको किसी भी प्रकार से अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है। कदाचित हम लोगों को भी कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तो बड़ी सुखद परिस्थिति में है, यद्यपि वो गलत कर्म कर रहा है। तो कर्मवाद का सिद्धांत हमें जल्दी से तो
नहीं समझ में आता है, क्योंकि परिस्थितिवाद से आगे कर्मवाद है। वाद मने होता है पक्ष, है ना, वादी प्रतिवादी ये शब्द बोलते हैं लोग। तो आप किसके पक्ष में हो? परिस्थितिवादी परिस्थिति के पक्ष में है, कर्मवादी कर्म के पक्ष में है। कर्मवादी की मान्यता ये है कि परिस्थिति स्वतंत्र रूप से सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि परिस्थिति भी किसी का परिणाम है। तो यदि दुष्कर्म हुआ है तो दुष्कर्म का परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता है। ये एक बौद्धिक निष्पत्ति है, एक मान्यता है। कभी कभी ये मान्यता हमको प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती है। कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है और हम जानते हैं कि वो दुष्कर्म करता है, लेकिन वो उसकी परिस्थिति बेहतर मालूम पड़ती है, सुखद मालूम पड़ती है, तो व्यक्ति कभी परेशान होता है कि कर्मवाद की बात तो की जाती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ये व्यक्ति गलत करते हुए भी निरंतर आगे बढ़ रहा है, परिस्थिति बेहतर हो रही है। तो असल में अगर ऐसा प्रश्न हमारे मन में आता है तो इसका अर्थ ये है कि हमने कर्मवाद को पूरी तरह से नहीं समझा है। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष में वो सुखद परिस्थिति में दिखाई देता है, लेकिन क्या हमें मालूम है कि उस व्यक्ति ने पूर्व में कितने कर्म किए हैं और किस किस तरह के कर्म किए हैं? हमें तो वर्तमान के कुछ दो चार कर्म उसके दिखते होंगे, लेकिन उसने पूर्व में कितने सत्कर्म किए होंगे ये हमें नहीं मालूम है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, कर्म का मुख्य फल जो बताया गया वो है सुख और दुख, जो अंतःकरण में प्रकट होता है। तो बाहर की परिस्थिति हमें लगता है कि बड़ी सुखद होगी, क्या जरूरी है कि वो व्यक्ति उस सुखद परिस्थिति में वाकई में सुखी हो रहा है? उसके अंतःकरण में क्या कुछ घट रहा है वो भी हमें नहीं मालूम, और उसने पूर्व में क्या क्या कर्म किए हैं वो भी हमें नहीं मालूम। तो जब बहुत सा हिस्सा अननोन है, अनजाना है, तो फिर ये कैसे निर्णय लिया गया कि गलत कर्म करके भी व्यक्ति सुखी हो सकता है? इसलिए बहुत विचारशील होना चाहिए कोई भी निर्णय लेने से पहले। और दूसरा सोपान है कर्मवाद। कर्मवाद में ये पक्की बात है, शुभ कर्म किया जाएगा तो शुभ परिस्थिति आएगी। वर्तमान में यदि शुभ परिस्थिति है तो पूर्व में शुभ कर्म हुआ है, और वर्तमान का शुभ कर्म भविष्य की शुभ परिस्थिति का जनक है। और वर्तमान में यदि अशुभ परिस्थिति है तो उसका हेतु पूर्व में दुष्कर्म था, और वर्तमान का दुष्कर्म
भविष्य की दुखद परिस्थिति का निर्माण करेगा। इसलिए जितना संभव है सत्कर्म होना चाहिए। और फिर वो कर्म के जितने आयाम हैं, जितने उसके कारक हैं, उन सभी को व्यवस्थित करके कर्म का संपादन करता है और फिर उसके कर्मानुसार परमात्मा की कृपा से उसको समय पर फल मिलता है। अब ये जो कर्म निष्ठा है, इसमें दिक्कत ये है कि ये हमें कर्म से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाती है। यदि कोई व्यक्ति कर्म के दायरे से बाहर निकलने की इच्छा रखता हो, अच्छा ऐसी इच्छा कोई क्यों रखेगा? उसको अगर सत्कर्म करने में आनंद आता है और उसके परिणाम स्वरूप सुखद परिस्थिति मिलती है, तो वो इस जाल से बाहर निकलने की इच्छा क्यों रखेगा? बल्कि कभी तो ऐसा लगता है व्यक्ति उस जाल में प्रवेश करने की इच्छा रखता है। बंधन जब सुखद होता है, उस बंधन में बंधने में व्यक्ति की रुचि होती है कि बंधन को छुड़ाने में। बोले ये संबंध है ना, ये बंध नहीं है, संबंध है। अच्छा, तो संबंध में तो संबंधी बनने में तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो सुखद परिस्थिति या शुभ कर्म से बाहर निकलने की इच्छा कोई कब करेगा? बोले ये इच्छा तब होगी जब वो नित्यानित्य का विवेक करेगा। वैराग्य के पहले क्या आता है? विवेक आता है ना। विवेक के बाद फिर इहामूत्रार्थ फल भोग विरागा। इह और अमूत्र, अमूत्र माने सुखद परिस्थिति, सबसे शोभन परिस्थिति। उस शोभन परिस्थिति से भी वैराग्य हुआ कब हुआ? जब उसने विवेक किया। विवेक क्या किया कि कर्म कितना ही शोभन क्यों ना हो, वो हमें नित्य वस्तु प्रदान नहीं कर सकता, हमको स्थायी आनंद प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए अब हमें कर्म से बाहर निकलना है। उपाय क्या है? बोले अब उपाय ये है कि उस कर्म को कर्म योग बनाया जाए। कर्म योग क्या है? जो कर्म भगवान से जुड़ने का साधन बने। जो कर्म भगवान से जुड़ने का साधन बने, या जिस कर्म का संबंध भगवान से हो। योग माने होता है जुड़ना। जिस कर्म का संबंध भगवान से है वो कर्म कर्म योग है। बिल्कुल सीधी सरल सी परिभाषा को सामने रख के समझें।
तो बात ये हुई कि जो कर्म ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, अब ये तो हमको खोजना होगा कि वो कौन सा कर्म है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। देखिए जी, बात ऐसी है कि पूर्व की कक्षा में हमने कर्म के कुछ आयामों पर, कर्म के कुछ कारकों पर चर्चा की थी। ज्ञान हो, इच्छा हो, देश, काल, मात्रा, भावना। तो इनको प्रश्न के रूप में अगर हम समझें तो किस तरह से प्रश्न होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये ज्ञान है। अच्छा, कहाँ करना है, स्थान का निश्चय हुआ। कब करना है, काल का निश्चय हुआ। किस भावना से करना है, भाव का निश्चय हुआ। कितना करना है, मात्रा का निश्चय हुआ। किन साधनों से करना है, संसाधन का निश्चय हुआ। ये जितने प्रश्न हैं, इन सभी से संबंधित जो बातें हैं वो हमारे दायरे में हैं। क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, ये सब हम निश्चय कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता कर्ता के पास में है। और जो कर्मठ है और कर्मनिष्ठ है वो भी इन सब का विचार करता है। इन सब के बीच में कर्मयोग की स्थिति कहाँ आती है? जब प्रश्न ये उठता है कि किसके लिए करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको संभाल लेना। किसके लिए करना है? जब जब हम किसी कर्म में प्रवृत्त हों, चाहे वो कर्म छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, उस कर्म के पीछे ये प्रश्न खड़ा हो, किसके लिए? ये किसके लिए ही कर्म के फल का निर्धारण करेगा। वेद में आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपने कभी न कभी सुना होगा ये वक्तव्य, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये जो आहुति दी जा रही है, ये किसके लिए दी जा रही है? तो एक बड़ा प्रश्न ये है कर्म के परिप्रेक्ष्य में, कर्म के संदर्भ में, कि किसके लिए। आप देखें, जब कोई व्यक्ति माता के लिए कर्म करता है तो मातृभक्त कहलाता है। समाज के लिए करता है तो समाज सेवक कहलाता है। देश के लिए करता है तो देशभक्त कहलाता है। मानवता के लिए करता है, मानवतावादी कहलाता है। गुरु के लिए करता है, गुरु भक्त कहलाता है। और ईश्वर के लिए करता है तो ईश्वर भक्त कहलाता है। इसलिए कर्म में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसके लिए। एक ही कर्म इस प्रश्न के आधार पर अपने फल बदल देगा। अगर आपको समाज सेवा करने में आनंद आता है, समाज का ख्याल है, तो आप समाज सेवी हो।
और समाज सेवी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर अपने आप को कर्म योगी मत कहो। कर्म योग अलग चीज है। समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज सेवक हैं। कर्म योग आता है जब इस प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, ईश्वर के लिए। कर्म योग बिल्कुल सुनिश्चित है, उसको बहुत ज्यादा विखेरने की जरूरत नहीं है। और किसी भी कर्म को, किसी भी सत्कर्म को आप कर्म योग मत कहो। अगर हमारे अंदर कर्मयोग की सामर्थ्य नहीं है तो जबरदस्ती कर्मयोगी कहलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज सेवी कहलाइए, इसमें क्या बुराई है? देशभक्त कहलाइए, मानवतावादी कहलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी बातें हैं। कर्म योग मने जो कर्म सीधे ईश्वर से जुड़ा है। उस कर्म के पीछे जो ये प्रश्न था किसके लिए, उसका एकमात्र उत्तर है ईश्वर के लिए। ठीक है। अच्छा, अब बड़ा प्रश्न ये है, कल कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था, ये कैसे पता लगे कि ईश्वर को क्या पसंद है? उसकी इच्छा क्या है? क्यों? इसको पता करने में दिक्कत क्या है? बोले क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उससे पूछ नहीं सकते। अच्छा, उससे पूछ नहीं सकते ये तो हमारी सीमा है, मान लिया, लेकिन वो बता तो सकता है। वो तो समर्थ है। हम अपने सीमा में हैं, अपने दायरे में हैं, हमारी सामर्थ्य कम है, लेकिन वो तो सर्वसमर्थ है। अब देखिए, ये बड़ा मधुर सा प्रसंग है। हमने निवेदन किया था कि ईश्वर भक्ति या गुरु भक्ति में प्रेम हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो तो बात समझ में आती है। हमने 3 शब्द जानबूझ करके बोले हैं, क्योंकि तीनों शब्दों के अर्थ थोड़े सूक्ष्म धरातल पर भिन्न भिन्न हैं। प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। अब हमें लगता है कि इन विषयों पर भी थोड़ा सूक्ष्म चर्चा करनी चाहिए, है ना? तो ये जो प्रेम नाम की वृत्ति है, ये संकीर्ण वृत्ति है। आप समझना इसको। प्रेम एक संकीर्ण वृत्ति है। श्रद्धा उदार वृत्ति है। और भक्ति में दोनों का मेल है। इसको समझें। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, तो वो पजेसिव होता है। वो अपने प्रेमास्पद को शेयर नहीं करता है। ठीक है ना?
अच्छा, कोई एक गृहिणी है, गृहस्थ स्त्री है, वो अपने पति से प्रेम करती हैं, बिल्कुल निश्चल प्रेम करती हैं। प्रेम की जो परिभाषा हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, जो सुनते हैं, उस तरह का प्रेम करती है। और वही महिला किसी संत से प्रेम करती हैं, एक गुरु की तरह से, ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा है और अपने पति से भी प्रेम करती हैं। अब क्या उनको कभी ये बर्दाश्त होगा कि जिस भाव से वो अपने पति से प्रेम करती हैं, उसी भाव से कोई दूसरा भी उनसे प्रेम करे? कोई उनको भाई मान के करे, ठीक है, पिता मान के करे, ठीक है, पुत्र मान के करे, वो भी ठीक है, लेकिन जिस भाव से वो प्रेम करती हैं वो और कोई करे, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि वो प्रेम उनका निश्चल है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो जिन गुरु से प्रेम करती हैं, जिस भाव से प्रेम करती हैं, वो चाहती हैं कि उसी भाव से और लोग भी उनके प्रति श्रद्धा रखें। बल्कि और कोई जब श्रद्धा करता है उनके गुरु के प्रति तो उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो औरों को बताती हैं कि वो श्रद्धेय हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जिस तरह से वो श्रद्धा रखती हैं। दृष्टांत समझ में आ रहा है? ठीक लग रहा है? ये जो प्रेम है ये थोड़ा सा व्यक्ति को पजेसिव बनाता है। आपको ध्यान दिलावें, गोपियों को इस बात का अभिमान हुआ कि हमसे जितना प्रेम है भगवान का वो और किसी से नहीं है। श्रद्धा कैसी वृत्ति है? जो हमारे श्रद्धेय हैं उनके प्रति अधिक से अधिक लोग श्रद्धा करें, ये भाव रहता है, ये उदार वृत्ति है। भक्ति क्या है? आप देखिए, भक्ति में प्रेम भी है और श्रद्धा भी है। श्रद्धा तो ये है कि चूंकि वो श्रद्धास्पद हैं, वो बड़े हैं, समर्थ हैं, इसलिए अनेक लोगों को उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ये भाव है, ये उदार वृत्ति है। लेकिन साथ ही ध्यान देना, श्रद्धा और भक्ति में थोड़ा सा एक सूक्ष्म अंतर है। भक्ति में क्या है, और इसको अच्छा माना गया, इसको बुरा नहीं माना गया। भक्ति में ये है कि वो भक्त ये चाहता है कि भगवान सबसे प्रेम तो करें, लेकिन मुझसे थोड़ा विशेष करें। मुझको वो विशेष स्थान प्रदान करें। होता है ना, माने होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो होना चाहिए।
तो थोड़ा कहीं वो पॉजिटिव भी होता है। अगर वो बहुत देर तक हमें इग्नोर करने की कोशिश करें तो फिर मामला गड़बड़ होता है। आज आपने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या कोई गलती हो गई मेरे से? ये भक्ति वृत्ति है महाराज। श्रद्धा भी पूरी है, अधिक से अधिक लोग उनकी भक्ति करें, ये इच्छा है मन में। और हमारे लिए थोड़ी जगह हो, विशेष जगह हो, ये इच्छा है। उनके मन में कहीं हमारी याद रहे। ये जब भक्ति होती है ना, तो ये प्रश्न नहीं आता है कि वो क्या चाहते हैं, कैसे समझ में आए। नहीं आता है प्रश्न। सामने खड़ा होकर के वो अपनी इच्छा बताए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आखिर आप बताइए, एक नादान शिशु है, वह भी चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, उसको केवल रोना आता है और कुछ नहीं आता है, लेकिन माता उसके हर भाव को समझती है, उसकी हर इच्छा को समझती है। क्या वो बोल के बताता है कि मुझे भूख लगी है? क्या वो बोल के बताता है कि मुझे नींद आ रही है? लेकिन माता को मालूम है। कैसे मालूम है? बोले हृदय से हृदय के तार जुड़े हुए हैं, उसमें वाणी की हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। पिता को हो सकता है समझ में ना आए, तो वो फिर व्याख्या करती है कि देखो ऐसा कह रहा है ये आपके लिए। गुरु चाहे भले प्रत्यक्ष हों, लेकिन वो हमेशा अपनी इच्छा बताएं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर तो मन मिला हुआ है तो हमें मालूम है कि उनको क्या पसंद है, हमें मालूम है कि उन्हें क्या पसंद नहीं है। अगर वो हमारे पास नहीं भी हैं, तब भी हम जानते हैं कि हमारी कौन सी गतिविधि, हमारी कौन सी क्रिया उनको ठीक लगेगी। ये तो बड़ा स्थूल रूप है जी, कि कोई सामने आकर के खड़ा होकर के बताए कि तुम ये करो, ये नहीं करो, मुझे ये अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल स्थूल बुद्धि के लोगों के लिए ये बात है। जो संवेदनशील व्यक्ति है, जो प्रेम के हृदय से भरा हुआ है, प्रेम पूरित है, उसको अपने प्रेमास्पद का हर भाव समझ में आता है। कहाँ ये शर्त है कि नहीं तुम बोल के बताओ। ये तो घरों में भी नहीं होता है। ये कोई मिलिट्री शासन थोड़ो है कि वो जो ईश्वर है वो डंडा लेकर के खड़ा रहे और बताता रहे कि देखो अभी मुझे अच्छा लग रहा है ये करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है मत करो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। वो हृदय में प्रकट होता है और उस भक्त हृदय को ये बात समझ में आती है कि मेरे इस क्रिया से मेरे अंतर्यामी प्रसन्न हुए और मेरे इस क्रिया से मेरा अहंकार तो प्रसन्न हुआ, लेकिन अंतर्यामी खुश नहीं हुए।
इसके लिए संवेदनशील हृदय चाहिए, इसके लिए जरा मधुर हृदय चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर तो ईश्वर गुरु के रूप में ही प्रत्यक्ष है तो हम अब और किस ईश्वर को खोजने जाएं? अगर ईश्वर इच्छया की जगह गुरु इच्छया है तो फिर अब और किस ईश्वर को खोजने की जरूरत है? अगर तो ईश्वर का रूप हमने एक विशेष तरह का ही तय किया हुआ है कि वो एक विशेष रंग का होगा, एक विशेष रूप में होगा, एक विशेष आकार होगा, और उसी आकार में जब वो प्रकट होकर के बोलेगा, बताएगा, तभी हम उसको ईश्वरी इच्छया मानेंगे, तो ये तो अभी बहुत दूर चलना है। तो दो बातें हो गई। एक तो अगर वो भक्त हृदय है तो उसको स्वतः ही ये बात समझ में आती है। दूसरा, गुरु के माध्यम से ईश्वर अभिव्यक्त होता हुआ मालूम पड़ता है, वहां से वो बात पता लगती है, ईश्वर इच्छा। और तीसरा, जो भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में परमात्मा ने अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर दी है, चाहे वो वेद हो, भगवत गीता हो, पुराण आदि हो। तो उन शास्त्रों को पढ़कर के भी हमें ईश्वर की इच्छा समझ में आती है। कभी कभी वो किसी को निमित्त बना करके अपनी इच्छा जाहिर भी कर देते हैं, जैसे श्री अर्जुन को निमित्त बना करके उन्होंने अपनी पसंद नापसंद बता दी। अब अर्जुन की जगह हम अपने आप को खड़ा कर लें, तो जब वो अपनी पसंद अर्जुन के लिए बता रहे हैं तो फिर मेरे लिए भी वही बात है। इसलिए शास्त्र अध्ययन से भी, वेद अध्ययन से भी, और वेद सम्मत जितने भी शास्त्र हैं, वो चाहे रामायण ही क्यों ना हो, गीता ही क्यों ना हो, या दूसरे संतों के भी जो ग्रंथ हैं, भक्ति परक ग्रंथ हैं, तो उन शास्त्रों से भी परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की पसंद हमें समझ में आती है। इसलिए ये भी कहना ठीक नहीं है कि अब वेद जब पढ़ेंगे तभी भगवत इच्छा समझ में आएगी। वो तो जरूरी है, लेकिन वेद सम्मत जो दूसरे ग्रंथ हैं वो भी वैदिक वाणी ही है। और दुनिया में हर जगह पर, खासतौर से हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें गांव-गांव तक वो वाणी पहुंची हुई है। इसलिए तो कर्मयोगी बनने की पहली शर्त है भक्ति। इसको पक्का कर लेना। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो बड़े से बड़ा कर्म करे, मानवता के लिए कर्म करे, दुनिया के लिए कर्म करे, वो कर्मनिष्ठ हो सकता है। आप कर्म योगी कहने की जल्दीबाजी मत करो। कर्म योगी कहलाना है तो उसकी पहली ही शर्त भक्ति है, और भक्ति की शर्त है सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो सत्संग चाहे भले गांव में ही क्यों ना मिले, लेकिन सत्संग के बिना कौन भक्त हुआ है? गुरु सेवा के लिए कौन के बिना कौन भक्त हुआ है? इसलिए अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी, वेद नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी भक्त है, तो भले ही उसने वेद ना पढ़ा हो, लेकिन संत संग तो किया होगा ना, गुरु सेवा तो की होगी ना।
इसलिए सत्संग करके, गुरु सानिध्य प्राप्त करके हृदय में भक्ति आती है और उस भक्ति की क्रियात्मक अभिव्यक्ति को कर्म योग कहते हैं। फिर से बोलें, हृदय में जो भक्ति है, जो भगवत समर्पण है, उसी की क्रियात्मक अभिव्यक्ति कर्म योग है। आपको मालूम है, मैंने मालूम होना चाहिए, भागवत जी में पूजा करने को कर्मयोग कहा गया। और जब हम अपने कमरे में बैठ करके अपने भगवान की पूजा करते हैं, पत्र पुष्प आदि लेकर के पूजा करते हैं, उस पूजा को भी भागवत जी में कर्म योग कहा गया। वही पूजा बड़ी होते होते जगत को ही ईश्वर मान करके पूजा होने लगी, लेकिन उस पूजा की शुरुआत तो होती है उस आराधना से, उस पंचोपचार षोडशोपचार पूजा से। क्योंकि उस पूजा में भी उस भक्त को ये ध्यान रखना होता है कि मेरे जो आराध्य हैं उनको कौन सा पुष्प पसंद है, उनको पूजा का कौन सा रूप पसंद है। अगर शिव भक्त हैं तो उनको अभिषेक प्रिय है ना। तो ये तो शिव भक्त को मालूम है, मालूम होना चाहिए, नहीं तो भक्ति का है कि। अरे भैया, एक व्यक्ति का व्यक्ति से भी प्रेम नहीं निभता है अगर हमें उसकी पसंद का ख्याल नहीं हो तो। हम हमेशा अपनी पसंद को उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? बोले मुझे सब कुछ आता है, इसलिए मैं जैसा चाहता हूं वैसा तुम करो। मेरी जो पसंद है वही पसंद तुम्हारी होनी चाहिए। बताओ वाला, अब मन तो उसके पास में भी है, भाव तो उसके पास में भी है, लेकिन नहीं, हमारी पसंद तुम्हारी पसंद बननी चाहिए। ऐसे नहीं होता है, बात बल्कि उल्टी है। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानी, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। भगवान श्री राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया और अयोध्या में सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो गया, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है, भगवान श्री राम राजाधिराज हैं, सम्राट हैं, तो वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि यद्यपि भगवान के बहुत से सेवक हैं, अब वो राजा हैं तो सेवक सेविकाएं तो होंगे ही, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान की जो रसोई है वो माता जानकी जी स्वयं अपने हाथों से बनाती हैं, और भगवान की दिनचर्या में जो उपयोगी चीजें हैं, उनका जो निवास है, वहाँ भी जो जरूरी चीजें हैं, वो सब व्यवस्था जानकी जी स्वयं अपने हाथों से करती हैं। यद्यपि वहाँ सेवक सेविकाओं की कोई कमी नहीं है। और वहाँ पर गोस्वामी जी संकेत करते हैं, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई। जिस भी क्रिया से, जिस भी तरीके से भगवान श्री राम जी को अच्छा लगे, उनको सुख की अनुभूति हो,
स्वई कर श्री, श्री माने जानकी जी, सीता जी, स्वई कर श्री, जानकी जी केवल वही करती हैं। सेवा विधि जाने, उनको सेवा की विधि मालूम है। और सेवा की विधि का रहस्य केवल इतना ही है कि हम यदि सेवक हैं तो हमें अपने सेव्य की पसंद मालूम होवे और उस पसंद के अनुसार क्रिया होवे। हमें मालूम ही नहीं है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, अब किए जा रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। कभी उनके पसंद के अनुसार भी हो जाएगा और कभी नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन इसको सेवा नहीं बोलते हैं जी। अगर कोई समाज सेवक है तो उसको इतना संवेदनशील तो होना पड़ेगा कि समाज को कब क्या चीज की जरूरत है। इसी तरह से जो भक्त हृदय है उसको अपने भगवान की पसंद तो मालूम होती ही है। कोई गुरु भक्त है तो उसको अपने गुरु की पसंद तो मालूम होती ही है। और पसंद के अनुसार क्रिया करना, कर्म करना। आपको दृष्टांत देते हैं। श्री हनुमान जी तो माता जानकी जी की खोज करने जाते हैं, समुद्र लंघन करना है, तो वहां पर गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया, पहले भी हमने चर्चा की है, आपको केवल ध्यान दिला रहे हैं। बोले कि भगवान के बाण जिस तरह से चलते हैं, अभी श्री हनुमान जी बाण की भूमिका में हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। इतना बड़ा काम करना है, 100 योजन का समुद्र है, उसको लांघना है, निशाचरों से भरी हुई नगरी है, वहां पर जानकी जी को खोजना है, बड़ा काम है। लेकिन श्री हनुमान जी तीर की भांति जा रहे हैं। तीर की भांति जा रहे हैं माने क्या? तीर किस दिशा में जा रही है ये हम तीर को देख करके तय करते हैं, है ना। लक्ष्य क्या है ये तीर को देख करके पता लगता। किस गति से जा रही है ये तीर को देख के पता लगता है। गति, लक्ष्य ये सब हमको तीर में दिखाई देते हैं। लेकिन सच में तीर का अपना कोई लक्ष्य है क्या? क्या तीर की अपनी खुद की कोई गति है क्या? वो तो एक जड़ वस्तु है। लक्ष्य धनुर्धर का है, दिशा धनुर्धर की है, लेकिन चलता हुआ कौन दिख रहा है? वो धनुर्धर दिख भी नहीं रहा है, वो हो सकता है ना दिखे। और तीर में जो शक्ति है वो शक्ति भी किसने उसमें भरी है? धनुर्धर ने। ईश्वर हमेशा प्रत्यक्ष होकर के दिखे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब भक्त अपने आप को उनके सन्मुख तीर की तरह से प्रस्तुत कर देता है तो फिर महाराज उसमें शक्ति भी ईश्वर की आती है। व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम कर सके, लेकिन यदि काम ईश्वर का है तो शक्ति भी ईश्वर की है। हमें अगर कोई काम देता है
जैसे हमने किसी व्यक्ति को बाजार भेजा कि ये चीज ले आओ, तो फिर उसको धन भी दिया जाएगा, उसको पैसा भी दिया जाएगा। हमारा काम है तो फिर हमारे द्वारा ही शक्ति दी जाएगी। तो अगर कोई ईश्वर का कार्य है तो फिर वो उस कार्य को संपादित करने के लिए शक्ति भी ईश्वर से ही प्राप्त होती है। और इस बात को श्री हनुमान जी ने स्वीकार किया। सारा कार्य होने के बाद जब वो भगवान के पास आए वापस, और भगवान ने कहा कि इतना बड़ा काम तुमने किया। बोले महाराज, आप मुझे माया में भ्रमित कर रहे हो। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जा रहा। अरे एक बंदर का काम तो केवल इतना है कि एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहे, और ये इतने बड़े समुद्र को लांघना, और हाटकपुर जा रहा। हाटक माने होता है स्वर्ण, तो स्वर्णमयी लंका को जला देना ये किसी बंदर का काम है क्या? बोले नहीं, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये तो आपकी सामर्थ्य से ये कार्य हुआ है। करता हुआ मैं दिख रहा था, लेकिन शक्ति तो आपकी थी। वर्तमान समाज में भी देखिए आप, महापुरुषों ने जो बड़े बड़े काम किए, वो कोई एक व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बल से कर सके। महाराज महात्मा गांधी जी अपने जीवन काल में ही किंवदंती हो गए थे। जब वो थे यहाँ पर, उसी समय पर वो मैंने ऐसी ख्याति थी उनकी कि आप समझो। तो क्या उनके पास कोई बहुत बड़ा पद था? नहीं, संकल्प था कि ईश्वर के लिए करना है, तो ईश्वर से शक्ति मिली। जब भी कोई व्यक्ति संकल्प को, चाहे भगवान शंकराचार्य जी हों, चाहे कोई भी महापुरुष हों, और आपको क्या लगता है कि गोस्वामी जी कर्मयोगी नहीं है, कि मीरा जी कर्मयोगी नहीं है, कि कबीर जी नहीं है, कि सूरदास जी नहीं है? भले ही उन्होंने कोई साम्राज्य नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जो किया उससे आज तक समाज प्रेरणा ले रहा है। क्या केवल समाज को भोजन कराना ही कर्मयोग है, या भोजन वस्त्र देना ही कर्मयोग है? नहीं, व्यक्ति की एक बौद्धिक भूख भी होती है, उसको जीवन में कोई मार्गदर्शन देने वाला भी चाहिए। इन संतों ने जो किया वो समाज को एक मार्ग दिखाता है। तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन किसी उद्योगपति से कम है कि किसी राजनेता से कम है? नहीं। लेकिन वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति है, इसलिए भक्ति के बहाने से अगर कोई कर्म हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन कर्मयोगी का मूल चरित्र है कि वो भक्त है। समाज में इन बातों को लेकर के बहुत भ्रम है, बहुत तरह की बातें की जाती हैं। आप समाज में जब जाओगे तो इस तरह के लोग मिलते हैं, बोले अजी सत्संग करके क्या करना है, जब देखो तब सत्संग में बैठे रहते हैं, जब देखो तब कीर्तन करते रहते हैं, आप क्या करते हो? बोलते हम तो कर्मयोगी हैं। अच्छा, हम तो गरीब बस्तियों में जाकर के सेवाएं करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। असहाय बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ दवाई आदि बांटने का काम करते हैं। तो हम कौन हैं? बोले कर्मयोगी हैं।
और ये लोग बोले तो सत्संग में बैठे रहते हैं, कुछ काम धाम है नहीं, इस तरह की बातें होती। वो दो कौड़ी की बातें हैं। वो आप समाज सेवी कहलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसकी प्रशंसा है, लेकिन कर्म योगी कहलाना तो जरा अलग बात है ना। प्रत्येक कर्म के पहले और कर्म के बाद थोड़ी सी भगवत भक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इतना कर्म हो गया, भगवान की याद ही नहीं आई, तो फिर वो काहे का कर्म योग? और ध्यान रखें, कर्म के बाद समर्पण होगा, ये तो जरा पीछे की बात है। यहां पर क्या कहा गया? ईश्वरार्पितम। तो जो ईश्वरार्पितम शब्द है, इस शब्द से ऐसा कहीं संकेत मिलता है कि हमने कर्म किया और करने के बाद उनको समर्पित कर दिया जा करके। लेकिन असल में बात ऐसी नहीं है। अरे भैया, हमने कर्म किया और मानो कि हमारा वो कर्म किया हुआ उन्हें पसंद ना हो तो हमने जाकर के समर्पित कर दिया, ठीक है, लेकिन उन्हें स्वीकार भी तो करना चाहिए ना। हम हर चीज ले जाकर के दे दें, लेकिन जिनको दिया है क्या उन्होंने उसको स्वीकार किया? और क्या उनकी पसंद के अनुरूप था वो? तो इसलिए अगर उनको समर्पित हो करके कर्म होना है, तो कर्म से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो कर्म करने जा रहे हैं, क्या ये उनकी पसंद के अनुरूप है? और एक बार उनकी पसंद के अनुरूप कर्म हुआ तो फिर उसको अलग से समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो तो फिर उनके लिए ही हो रहा है। माता यशोदा जी का, उनके माता यशोदा जी की पूरी दिनचर्या के केंद्र में कृष्ण है। तो क्या वो हर कर्म को उनके पास समर्पित करती हैं? उनको केवल एक ही ख्याल है कि कृष्ण को पसंद क्या है। और हम कर्म का मुख्य रहस्य यही है, किसके लिए जो प्रश्न किया गया था ना, वो महत्व का प्रश्न है। इसलिए कर्म के पहले ही ये प्रश्न आता है कि किसके लिए। फिर वो कर्म छोटा है कि बड़ा है? मीरा जी तो कहती हैं, अगर आपको पसंद है कि मैं गेरुए वस्त्र में रहूं, मैं सन्यासिनी के वेश में रहूं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सन्यासिनी वेश में रहूंगी। और यदि आपको ये पसंद है कि मैं 16 श्रृंगार करके और जरीदार साड़ी में रहूं, रेशमी साड़ी पहनूं, तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरी अपनी कोई शर्त नहीं है। मेरी शर्त केवल इतनी है कि आपको पसंद क्या है। कहो तो कुसुमन साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा वेश। देखो, सामाजिक परंपरा है कि व्यक्ति को यदि इस मार्ग पर जाना है तो उसको एक विशेष तरह का वस्त्र धारण करना है, एक विशेष तरह से रहना है, एक विशेष जगह पर रहना है। जब भक्ति के उस धरातल पर कोई जीव पहुंच गया तो फिर वहाँ ये वेशभूषा आदि उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, वहाँ तो उसकी पसंद महत्वपूर्ण है। वो किस तरह से रखना चाहता है हमें। अब ये मत कहना कि वो कैसे पता लगे। नहीं, उसके लिए थोड़ा भक्ति की आवश्यकता है। धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ती है तो वो अपने आप ही पता लगने लगती है, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं है ना। चाहे भले दिखता नहीं हो, लेकिन दूर नहीं है।
नहीं दिखे और दूर भी हो तब ये प्रश्न आ सकता है। नहीं दिख करके भी वो दूर नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पास में ही है। और इतना पास में है कि शायद शरीर भी उतना पास ना हो। बिल्कुल जहाँ पर जीव बैठा है उसके अत्यंत सन्निकट वो अविज्ञात सखा बैठा हुआ है। भागवत जी में अविज्ञात सखा कहा गया उनको, ऐसे है। तो उनकी हर पसंद समझ में आती है, उनकी बात समझ में आती है। बात यह है कि हमारे द्वारा कोई कार्य हुआ और मानो कि वो उनको पसंद नहीं आया तो अंदर ही अंदर कहीं ये सूचना भेज देता है कि काम तुमने किया तो सही लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। और जब कुछ अच्छा होता है तो वो अंदर वाला ही वाहवाही भी देता है। उस दिन मन सहज ही खिला हुआ रहता है, प्रसन्न रहता है। काम चाहे भले छोटा हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। तो वो अगर हमारे कार्य को देख करके खुश हो गया तो उसकी मुस्कुराहट अंतःकरण में अभिव्यक्त हो जाती है। अब क्या करें, ये बात तो तब समझ में आए ना जब थोड़ा सा उतनी संवेदना हो, भक्ति में थोड़ा सा प्रवेश मिले। नहीं तो फिर मामला कठिन है। तब तो फिर यही है कि आप सामने एक साइन बोर्ड रखो और उसमें लिख दिया करो उसमें लिख दो कि आज ये कार्य मुझे पसंद है। मैं सुबह उठ करके पहले वो सूचना पट देख लूंगा और फिर वही कार्य करूंगा और अगली सुबह फिर उसको मिटा करके उस दिन के कार्य लिख देना। कभी कभी हम लोग स्वयं भी ऐसा करते हैं, भूलने की आदत होती है तो लाओ कहीं एक सूचना पट बना लें, उसमें लिख लें आज ये काम करना है, जरूरी काम है। इसी तरह से आप लिख करके सूचना पट में देते रहो, तब तो मुझे आपके अनुसार काम करना है, और नहीं तो आप बैठे रहो। ऐसे नहीं, भक्ति हो तो पसंद पता लगेगी और पसंद के अनुसार कर्म होगा। अब अगर वो कहते हैं कि तुम समाज सेवा करो, अब थोड़ा इस दृष्टिकोण से विचार करें। अगर वो कहते हैं कि तुम समाज सेवा करो तो मैं समाज की खुशी के लिए समाज सेवा नहीं कर रहा हूं, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूं। कार्य समाज के लिए हो रहा है। अगर वो कहते हैं कि तुम परिवार के लिए काम करो तो परिवार के लिए जो भी कार्य संभव है, जो भी उचित कार्य है वो कार्य करते हैं, लेकिन किसके लिए? उन्हें अच्छा लगता है। तो किसकी प्रसन्नता का ख्याल है? बोले मेरे प्रभु की प्रसन्नता का ख्याल है। अर्जुन से कहते हैं तुम युद्ध करो, बताओ। प्रहलाद जी को कहते हैं तुम जाकर के शासन करो। विभीषण जी को कहते हैं तुम लंका पर शासन करो। विभीषण जी ने कहा नहीं था कि मुझे लंका का शासन चाहिए, बल्कि उन्होंने कह दिया कि भगवान आपकी विजय है और आपका राज्य है। भगवान कहते हैं चूंकि मुझे अच्छा लगता है कि तुम लंका पर शासन करो, तो विभीषण जी जाते हैं और लंका के राजा बनते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको लंका की सुरक्षा करना है या लंका को व्यवस्थित करना है, इसलिए क्योंकि ये कार्य राम जी को अच्छा लग रहा है। प्रहलाद जी ने कह दिया था कि भगवान
मुझे कोई शासन नहीं चाहिए, शासन पाने के लिए मैंने आपकी आराधना नहीं की है, कोई वरदान पाने के लिए आपकी आराधना नहीं की है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तुमने इसलिए आराधना की है ना कि तुम मुझे प्राप्त करो, तुमने इसलिए आराधना की है कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जियो। तो मेरी इच्छा यह है कि तुम साम्राज्य को स्वीकार करो, चाहे वो प्रहलाद जी हों, चाहे ध्रुव जी हों, जो भी महापुरुष हैं, जो भी संत हैं। गोस्वामी जी संस्कृत में लिख रहे थे रामायण, भगवान का आदेश आया कि संस्कृत में नहीं लिखना है, भाषा में लिखना है। तो फिर हमें क्या लेने जाना है, संस्कृत में क्यों लिखना? हमारे प्रभु को अगर अच्छा लगता है भाषा में लिखना तो भाषा में लिखेंगे। भगवान शंकराचार्य जी को वेदांत विद्या प्राप्त हुई और उनके गुरु ने कहा कि अब इस विद्या को तुम समाज में ले जाओ, इसका विस्तार करो। उपनिषदों की जो विद्याएं हैं वो अब तो समाज में नहीं देखने को मिलती हैं, वो गुफाओं में छिप गई हैं, इसलिए तुम उपनिषदों पर भाष्य लिखो। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा इतना बड़ा कार्य हुआ, क्यों? क्योंकि उनके गुरु की इच्छा थी। नारद जी जगह जगह पर जाकर के भक्ति का प्रचार करते हैं, भक्ति का विस्तार करते हैं, उनकी अपनी इच्छा है? नहीं। ब्रह्मा जी उनके गुरु भी हैं और उनके पिता भी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद विपुली कुरु। नारद जी को पहले वो भागवत जी का उपदेश करते हैं और फिर बोले कि संक्षेप में मैंने उपदेश किया है, अब मानव समाज में जाकर के इस विद्या का विस्तार करो। तो नारद जी विस्तार करते हैं। नारद जी का एक ही कार्य है, आप देखें तो वो भक्ति माता के सामने बोलते हैं, कलिना सदृशो युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी का एक ही प्रोजेक्ट है जीवन का। क्या है? बोले लोगों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसा कार्य करना है। अपनी इच्छा से कर रहे हैं? नहीं। तो जितने भी महापुरुष हैं, तो कुछ दृष्टांत हैं, आप शास्त्रों में खोज करके देख लें, वो सब ईश्वर इच्छा और गुरु इच्छा से हुए। लेकिन उन कार्यों के पीछे सिर्फ एक बात थी, भक्ति। और वही भक्ति चित्त का निर्मलीकरण करती है, चित्त का शोधन करती है। तो क्या बोलते हैं? चित्त शोधकम और मुक्ति साधकम। वो क्रिया ही, वो कर्म ही व्यक्ति को धीरे धीरे अकर्ता भाव की ओर ले जाती है, और अकर्ता भाव तो आत्मोपलब्धि में बड़ा उपकारी साधन है। अब आगे का जो प्रसंग है वो इस जो क्रियात्मक भक्ति है, इसकी अभिव्यक्ति किस तरह से होगी। माने जो ईश्वरार्पण कर्म है, उस कर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो उस पर भगवान रमण महर्षि प्रकाश डालते हैं। बोले कि कर्म को संपादित करने के लिए नैसर्गिक रूप से हम सभी को 3 साधन मिले हुए हैं। क्या क्या मिले हैं? काया, वांग, मनः। ये 3 साधन हम सभी के पास में हैं। शरीर हम सबके पास में है, वाणी हम सबके पास में है, और मन हम सभी के पास में है। तो जो 3 साधन हमको नैसर्गिक रूप से प्राप्त हैं, इन 3 साधनों के माध्यम से हम कर्म योग का संपादन कैसे करें, वो प्रक्रिया अब आगे वो बताई जा रही है। तो अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति हरि ओम।